मंशा पे सवाल उठ जाता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें झोल रहता ही रहता है। भाई आप बैठाएं IAS BPSC या PCS रैंक के अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं, उसको इतना भी समझ नहीं है कि हम जो एक पैटर्न जो तैयार कर रहे हैं एग्जाम का, उससे बच्चा क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसे मन में आया जो उतार दिया। जो स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है ताकि लोग आंदोलन को रोक दे। जब आंदोलन रुक जाएगा तो वो लोग मतलब सुरक्षित हो जाएंगे और डिले हो जाएंगे। और डिले होने का मतलब ये होगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर से स्टूडेंटों को और सफ़र करना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही मतलब प्रतिदिन एक दिन गंवाना पटना में या कहीं भी रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी है, घर से पैसा आना भी दिक्कत हो चुका है। किसी भी तरह से पिताजी किसानी वगैरह करके पैसा तो भेजते हैं मजबूरी में। तो उम्मीद जो था वो चकनाचूर हो गया भैया, कि जो जिस चीज़ सोच के दिए थे, जैसा कि अभी आ गया बीजेपी तो अब 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आएगी, नौकरी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देख के जो है अब दिल में कचोट होता है कि शायद ऐसा नहीं किए होते, हम लोग वोट नहीं दिए होते तो अच्छा होता। कितना बार सचिवालय के एम्प्लॉय लोग हल्ला किए कि ये वैकेंसी निकालिए, लोड बढ़ गया, कुछ नहीं। अरे निकालिए वैकेंसी, निकालिए, अवसर तो दीजिए। लड़का तैयारी करेगा, एग्जाम देगा। अब तो गुप्त रूप से ले रहे हैं, उसमें भी हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं कि आप लीजिए, जैसे लेना है लीजिए, फेयर एग्जाम लीजिए। आप कहते हैं फेयर एग्जाम लेते हैं, कटअप नहीं देंगे, फेयर एग्जाम लेते हैं, आंसर की नहीं देंगे, फेयर एग्जाम लेंगे कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब देंगे, फेयर एग्जाम लेते हैं सडन टाइगर जंप बैन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। जो जन्मीन बंदे हैं, जो मेहनती हैं, उनके साथ एक धोखा हो रहा है, और ये धोखा युवाओं के हक के लिए नहीं है। आप नया हवाई आते हैं, कुछ मतलब कि लागू कर देते हैं, कुछ उनको पता नहीं है। आप ग्राउंड पे आके देखिए स्टूडेंट का क्या दर्द है। जिस देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की हो, उस देश में युवा सड़कों पे लाठियाँ खाते हैं। सिर्फ लाठी ही नहीं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, भद्दी प्रशासन की तरफ से गालियाँ दी जाती हैं। हालिया मामला पटना का है। चूँकि अब आंदोलन पूरे बिहार और पूरे देश में होने लगा है। रेलवे के एग्ज़ाम में धांधली को जिस तरीके से जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, विरोध किया, सड़कों पर उतरे। राजेंद्र नगर की बात कर ली जाए, पटना के अलग अलग जगहों की बात कर ली जाए, जैसे छात्र सड़कों पर उतरे, रेल चक्का जाम किया, लाठियाँ खाई, आंसू गैस के गोले दागे गए, प्रशासन की तरफ से भद्दी गालियाँ दी गई। उन सब के बावजूद चूँकि आंदोलन में बहुत सारे लोगों से बात कर पाना भी संभव नहीं होता है, प्रशासन की लाठियाँ भी पत्रकार को खानी पड़ती है और छात्र तो खाते ही हैं। इस वक्त मेरे साथ जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले कुछ बड़े छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास जी, क्या करते हैं फिलहाल? मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। अब यही NTPC वगैरह, रेलवे और बिहार BPSC वगैरह का तैयारी करता हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? लगभग मैं 3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। ग्रेजुएशन रिजल्ट आया कि नहीं? रिजल्ट तो अभी नहीं हुआ, इसमें मतलब 62 रॉ मार्क्स था, लेकिन गवर्नमेंट NTPC ने धोखा कर दिया, नहीं तो CBT 1 में रिजल्ट हो ही जाते हैं नॉर्मल अगर रिजल्ट होता तो। अच्छा, हाल फिलहाल में जो रेलवे का रिजल्ट आया है, जिसको लेकर छात्र सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, लाठियाँ खाई, हाल फिलहाल में आप लोग भी देखा होगा, आप लोगों ने, आप भी लोग उसमें थे। क्या लगता है उसके बाद जो रेलवे की तरफ से जो बातें निकल कर आई, कहा गया कि फिलहाल उसके आगे की प्रक्रिया को रोका जाता है और एक कमेटी गठन किया जाएगा जो छात्रों से बातचीत करेगी और रिपोर्ट करेगी। क्या लगता है आंदोलन का प्रभाव दिखा? आंदोलन का प्रभाव तो दिखा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं है। इसमें गुमराह किया जा रहा है, स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है ताकि लोग आंदोलन को रोक दे। जब आंदोलन रुक जाएगा तो वो लोग मतलब सुरक्षित हो जाएंगे और डिले हो जाएंगे। और डिले होने का मतलब ये होगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर से स्टूडेंटों को और सफ़र करना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही मतलब प्रतिदिन एक दिन गंवाना पटना में या कहीं भी रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी है, घर से पैसा आना भी दिक्कत हो चुका है। किसी भी तरह से पिताजी किसानी वगैरह करके पैसा तो भेजते हैं मजबूरी में उसमें, लेकिन सरकार हम लोग की सुनती नहीं है। अब हम लोग का अंतिम रास्ता यही बचा था कि आंदोलन, बस अब आंदोलन के जरिए जिस तरह से 1974-75 में इंदिरा गांधी की सरकार को स्टूडेंट नहीं गिराया था, इसी छात्र आंदोलन ने ही इसी पटना की धरती से यह आंदोलन जन्म लिया था। और ये फिर ये वक्त आ गया है कि अब 2022 में जिस तरह से इस समय में जिस तरह से बेरोजगारी और कोरोना के आलम से गांव में बच्चे पूरी तरह से मतलब बेरोजगार हो चुके हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक सरकार को झुकाने का एक उस वक्त जिस उम्मीद के साथ, वो तो उम्मीद जो था वो चकनाचूर हो गया भैया, कि जो जिस चीज़ सोच के दिए थे, जैसा कि अभी आ गया बीजेपी तो अब 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आएगी, नौकरी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देख के जो है अब दिल में कचोट होता है कि शायद ऐसा नहीं किए होते, हम लोग वोट नहीं दिए होते तो अच्छा होता। जेन्युइन जो आदमी था, पब्लिक था, उनको भी मारा गया।
जो स्टूडेंट जो कर रहे थे जो जेन्युइन आदमी था उनको भी पीटा गया जो है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। नीचे दुकान वाले हैं भैया, दुकान वाले दुकान बंद पिटा करके गया। दुकान बंद करके जा रहे थे, हम लोग देखे साइड से पूरा लाठी मारना शुरू कर दिया पुलिस वाले। आम आदमी है, देखना भी छात्र चाहिए तो कि छात्र और आम नहीं लोग भी उम्र उसके बाद- दराज थे, उनको देखना चाहिए कि ये आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। आंदोलन वाले तो भाग गए थे, हम लोग यहाँ से छत पर से देख रहे थे, उनको लाठी से पीटा जा रहा था। अच्छा, कई जगहों पे छात्र उग्र भी हो गए थे। उग्र अपने मन से थोड़ा हो रहे हैं, पुलिस करवा रहे हैं, जानबूझ के वो करवा रहे हैं। सरकार ऊपर से बोल रहे हैं कि उग्र करवाओ, ताकि आंदोलन को जो है उग्र दंगाई पीटने करके, बने। हाँ पीटने में बने, दंगाई कह के इनको जो दबाया बहाना मार के जाए। लोग साइड किया जाए। स्टूडेंट भैया आप ही बताइए, स्टूडेंट कोई चाहता है कि हम पे कोई जो है कि मारपीट करे या कुछ हम उस झमेले में फंस जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। स्टूडेंट जिस मांग को लेके आई थी जो है, जो बोल रहे थे उनको आप सुन लेते, स्टूडेंट चले जाता जो है। पुलिस जो है, हम लोग यहाँ से खुद देख रहे थे कल कि जो है पुलिस पहले जो है लाठी चलाई, फिर जो है स्टूडेंट जो है कुछ नहीं बचा उसको करने के लिए, तो फिर स्टूडेंट अपना सुरक्षा में वो चीज़ किए हैं। स्टूडेंट तो कम चला, उससे ज़्यादा पुलिस पत्थर चलाई है कल। हम लोग देखे, आंखों से देखे हैं कल जो है कि जो है पुलिस जो है स्टूडेंट से ज़्यादा पत्थर चलाई है। अब पहले पुलिस ही चलाई, पहले पत्थर जो है पुलिस को जो करती है, शोभा देता है करना जो है। अच्छा, जो आंदोलन आप लोगों ने किया उसके बाद रेलवे जो बातें कही गई उससे संतुष्ट हैं? लगता बिल्कुल, है? ये तो हो गया मोदी जी का जुमला है ये, हाँ। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी बोल दिए बस इसको, बस डिले करना एग्जाम को है। जिस चीज़ के लिए स्टूडेंट जो है उतरे थे, उस चीज़ का आप अभी तक कहाँ निर्णय निकला कि रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए। आप जो नॉर्मलाइज जो कर रहे हैं, नॉर्मलाइज किसी का जो है 30 वाला 60 हो जाता है, 90 हो जाता है, किसी का 72, उसका रिजल्ट नहीं है, उसका घट के 50 हो जा रहा है। कैसा नॉर्मलाइज है भाई? आप ही क्वेश्चन सेट करते हैं, आपको खुद पता नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन सेट कीजिए, एक पैटर्न में, एक जो है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, सेट कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन का झमेला ही ना रहे। मिला ही नहीं रहे। हर शिफ्ट में एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इन लोग से सेट नहीं हो। मनसा पे सवाल उठ जाता है। मनसा पे सवाल उठ जाता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें झोल रहता ही रहता है भाई। आप बैठाएं IAS BPSC या PCS रैंक के अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं, उसको इतना भी समझ नहीं है कि हम जो एक पैटर्न जो तैयार कर रहे हैं एग्जाम का, उससे बच्चा क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसे मन में आया जो उतार दिया जो है। बिहार में तो एग्जाम से लेके और रिजल्ट तक का जो भी प्रोसेस है, इतने गुप्त तरीके से किया जाता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ना आंसर की दिया जाता है, ना उसके बाद मेंस ले लिया गया, मेंस का कटअप निकाले नहीं भी निकाले, आंसर की दिए नहीं। हमको क्या पता चला कि आप किस चीज़ को सही माने और किस चीज़ को गलत माने हैं। बोर्ड से भी गलती होती है। BPSC ऐसा बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन गलत आता है, PT में उसको करेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि BPSSC के भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत आया हो, आप करेक्ट नहीं कर पाए हो। स्टूडेंट से लेना चाहिए इनको कि हाँ भैया आंसर की दे रहे हैं हम, आप देखिए इसमें क्या सही है क्या गलत है। कुछ नहीं देते, हम लोग पैसा दे के एग्जाम देते हैं। और पहली दूसरी बात, आप एहसान नहीं कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं काम लेने के लिए, ठीक है। और अवसर दीजिए, रोजगार मत दीजिए, रोजगार आप देना करने का अवसर दीजिए। अवसर दीजिएगा, तैयारी करके स्टूडेंट लेगा रोजगार। आप तो 5 साल 6 साल चुप हो जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा योजना आ रहा है स्टूडेंट के लिए, क्या आ रहा है स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, कितना कुछ वैकेंसी नहीं। है? आप बताइए बिहार में लास्ट कितना वैकेंसी आया? दरोगा को छोड़ दीजिए और सिपाही को छोड़ दीजिए, बाकी क्या वैकेंसी आया है? शिक्षक वाला आज तक ज्वाइन नहीं हुए लोग, हम लोग सड़कों पे लाठी भी खा रहे हैं। हमेशा खाते हैं लोग। टीचर वाले आज तक ज्वाइन नहीं हुए। CGL बिहार SSC तो क्या काम करती है, आज तक ज्वाइन नहीं कराई। तो आयोग बनना ही गलत है। इंटर स्तरीय का ग्रेजुएशन का 14 में ज्वाइन वाइन हो गया लोग, उसके बाद चुप। कितना बार सचिवालय के एम्प्लॉय लोग हल्ला किए कि ये वैकेंसी निकालिए, लोड बढ़ गया, कुछ नहीं। अरे निकालिए वैकेंसी, निकालिए, अवसर तो दीजिए। लड़का तैयारी करेगा, एग्जाम देगा। आप तो गुप्त रूप से ले रहे हैं, उसमें भी हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं कि आप लीजिए, जैसे लेना है लीजिए। फेयर एग्जाम लीजिए। आप कहते हैं फेयर एग्जाम लेते हैं, कटअप नहीं देंगे। फेयर एग्जाम लेते हैं, आंसर की नहीं देंगे। फेयर एग्जाम लेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब देंगे। फेयर एग्जाम लेते हैं, सडन टाइगर जंप बैन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। देखिए, तो बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट द्वारा खड़ा किया जा रहा है। एक सवाल आपसे है, लगातार वैकेंसी निकलती है, बिहार की बात कर ली जाए, उसके बाद जो एग्जाम में धांधली देखने को मिलता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, रिजल्ट में धांधली होती है, सड़कों पर उतर जाते हैं, ये तो परंपरा बन चुका है। परंपरा बन चुका है। परंपरा ट्रेडिशन हो चुका है। मान के चलिए कि इतना अन्याय भी नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को पता है कि एग्ज़ाम को अगर
लेना है ठीक ढंग से तो एग्ज़ाम ठीक ढंग से ही होगा ही। अगर सरकार चाह ले तो एग्ज़ाम ठीक ढंग से नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब जो चीज़ किया जा रहा है, अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य ख़राब किया जा रहा है, जो जन्मीन बंदे हैं, जो मेहनती हैं, उनके साथ एक धोखा हो रहा है। और ये धोखा युवाओं के हक के लिए नहीं है। ये आप बोल नहीं सकते हैं कि कभी भी मंच पे कि हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, करते हैं, तो ऐसे में साबित नहीं होता कि आप युवाओं के बारे में सोचते हैं। आप 100 बार बोलते हैं युवा देश का भविष्य है, युवा देश का ये भविष्य। आपने कहा है मंच से, तो प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं तो कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं कि युवाओं का देश हमारा भारत, जहाँ युवाओं की आबादी सबसे तो वो महसूस ऐसे कैसा होता है उस वक्त और आज के संदर्भ में? उस समय शुरू में तो महसूस अच्छा हो रहा था कि शायद वो कुछ साल हो गई है, उस बहाली को 8 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं किया। उसी के साथ जो ग्रेजुएट लेवल का जो बहाली आया था उसका जो है हो गया, ज्वाइनिंग वाइनिंग हो गया, लेकिन इसमें अभी तक इसमें ज़्यादा संख्या में सीट थे, लेकिन इसको जो है अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इसमें अभी केस चल रहा है कि न्यू एनसीएल ऑल एनसीएल के लिए जो है 2014 का जो है एनसीएल मांग रहा है। इसको खुद शर्म होना चाहिए कि जो है 14 से अभी 22 होने चला है, हम इस बहाली को पूरा नहीं किए। किसी भी बहाली को पूरा करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है समय का। इसका 8 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसको चाहिए कि 14 से पहले का हमको एनसीएल ला के दो, तब हम तुमको ज्वाइनिंग देंगे। आप बताइए, हम पीटी पास किए, मेंस पास किए, टाइपिंग पास किए, इतना चीज़ को गुजरने के बाद अब यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि आप उस समय का एनसीएल लाइए, तब हम जो है ना आपको ज्वाइनिंग देंगे। और एनसीएल का जो वैधता होता है 1 साल का मात्र होता है। किसी भी चीज़ में आप देखिए, कोई भी जो बहाली ज्वाइनिंग जो होता है उसमें नया एनसीएल मांगा जाता है कि आप नया, आपका जो है आरक्षण का वाला जो बनता है सर्टिफिकेट, वो आप नया हमको ला के दीजिए, तब आपका होगा। इस साहब को जो है चाहिए 2014 से पहले का चाहिए। आप ही बताइए, ये मनसा है कहीं से इसको जो है बहाल करने का? हमें कहीं से नहीं लगता है कि इनका मनसा है कि हम स्टूडेंट का बहाल करें, जो उनको जॉब लगे, जो है ऐसा मुझे नहीं लगता। और भैया एक बात है कि बिहार का कोई भी ऐसा एक आयोग का नाम बताइए जो कि अपना कैलेंडर जारी करता हो। नहीं जारी करता। कोई आयोग आप उठा लीजिए, कोई आयोग देख लीजिए, बीपीएसएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, सीबीएसई है, जो कि कांस्टेबल का बहाल करती है। किसी का कैलेंडर नहीं है। आपका चुनाव 5 साल बाद होगा, ये फिक्स है, लेकिन स्टूडेंट का एग्जाम कब होगा, कब बहाली निकलेगा, कब ज्वाइनिंग होगा, इसका कुछ पता नहीं है। एक भी आयोग का बताइए। अगर दी आयोग ने अगर दी भूलवश अगर दी वैकेंसी निकाल भी दी, उसका एग्जाम 2 साल में होगा, फिर उसका क्वेश्चन वायरल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, कैंसिल होगा या कोर्ट में केस होगा। ये सब मामला अगर दी हो गया, फिर मेंस हुआ, फिर उसमें केस होगा। मतलब ना जाने कितना कितना पैतरा अपनाता है। एग्जाम देकर सो जाइए, फिर एग्जाम देके सो जाइए, अब कब होगा आपको पता नहीं है। कोई पता नहीं। कोई पता नहीं भैया। हम बताते हैं एग्जाम का कैलेंडर क्यों नहीं जारी हो सकता। आप एग्जाम लेते हैं, आप आंसर की जारी कर दीजिए, आप जो है कार्बन कॉपी दे दीजिए। स्टूडेंट क्यों जाएगा? हमको अगर दी पता चल जाएगा कि मेरा 45 नंबर आया है और कटअप 50 है, तो हम क्यों सड़क पे जाएंगे? अगर दी 50 नंबर पे से लिए हैं और हमको पता नहीं है कि मेरा कितना नंबर है, आप हमको बताए नहीं, तो हम कैसे चुप रह जाएं? क्योंकि हम एग्जाम देकर आए, हमको पता है कि मेरा कितना नंबर आ सकता है। हो सकता है 1-2 नंबर का इधर उधर हो जाए, हमको पता है, लेकिन इतने का डिफरेंस नहीं हो जाए जितना आप बता रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा दुखदायी बात है कि सरकार को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सा बात है। कार्बन कॉपी दे दे, आंसर की जारी कर दे, स्टूडेंट संतुष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट जो है सड़क पे जाएंगे ही नहीं। जिस तरह से आप जो नोटिफिकेशन में देते हैं उसके आधार पे कीजिए, हो जाएगा। स्टूडेंट जो है सड़क पे जाएंगे ही नहीं। जिस तरह से आप जो नोटिफिकेशन में देते हैं उसके आधार पे कीजिए, जैसा पहले से हो रहा था वैसा कीजिए। आप नया हवाई आते हैं, कुछ मतलब कि लागू कर देते हैं, कुछ उनको पता नहीं है। आप ग्राउंड पे आके देखिए स्टूडेंट का क्या दर्द है, कैसे वो स्टूडेंट मतलब चाहता है कि कैसा एग्जाम हो, आप उस आधार पे कीजिए। आप वहाँ बैठे हैं, एसी रूम से निकलते नहीं है, अपने मन से जो होता है अपने हवाई कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है स्टूडेंट को जो है। युवाओं का देश भारत और युवाओं का दर्द हमने दिखाया। बस छोटा सा एक बहुत कम शब्द में दिखाएंगे। ये स्टूडेंट है, ये उनका बाथरूम है, और देखिए ये डब्बा है, ये लगा हुआ है। ये मतलब तो संघर्ष दिखा रहे हैं कि संघर्ष क्या होता है। इधर कि भाई साहब पढ़ रहे हैं, और ये उनका कमरा है, सिंगल बेड का कमरा है, और साथ में किचन भी है। कितना लगता होगा इसका किराया? इसका किराया 2200 रुपये लगते हैं। 2200 रुपया। 2200 रुपये। कितने लोग रहते हैं इसमें? इसमें सिंगल 1 पीस रहते हैं लोग। हाँ। सिंगल बेड का रूम है, तो एक ही आदमी न रहेंगे। एक भी उस खुद में खाना बनाते हैं और पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही करते हैं। तो युवाओं का देश भारत है, और उस युवाओं का संघर्ष क्या है उससे हमने कोशिश की आपको रूबरू कराने का। तो इस पर इतना ही। देखते हैं लाइन्स बिहार। नमस्कार।